तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज रायपुर में कलेक्टर्स एसपी की क्लासेस लेंगे। सुबह 11 बजे से न्यू सर्किट हाउस में यानी अब से कुछ देर बाद होने वाली कॉन्फ्रेंस में कमिश्नर और आईजी भी मौजूद रहेंगे। कलेक्टरों के लिए जीएडी ने 2 किश्त में 25 से अधिक बिंदुओं का एजेंडा भेजा है। एजेंडे में पहले 22 बिंदु थे। 2 दिन बाद उसमें महिला बाल विकास समेत कुछ और पॉइंट जोड़कर संशोधित एजेंडा भेजा गया है। एसपी के लिए सिंगल पॉइंट एजेंडा है। 17 दिसंबर को शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री एक बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कलेक्टरों से मुखातिब हो चुके हैं। कलेक्टर से धान खरीदी, किसानों के ऋण माफी, उज्ज्वला योजना, गांव में गोठान के लिए जमीन, लोक सेवा केंद्र, लोक सेवा गारंटी योजना समेत कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि कुछ योजनाओं में जिलों के खराब परफॉर्मेंस पर मुख्यमंत्री की नजर है और लोक गारंटी के लिए पहले ही 13 कलेक्टरों को नोटिस भेजी जा चुकी है। चलिए, इस खबर पर हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा रायपुर से सीधे जुड़ रहे हैं। राजेश, अब से कुछ देर बाद जब मुख्यमंत्री कलेक्टरों और एसपी से चर्चा करें तो क्या कुछ चर्चा के बिंदु होंगे? देखिए, बस कुछ देर बाद जहां मैं खड़ा हूं उसके ठीक पीछे जो हॉल है न्यू सर्किट हाउस का, वहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो हैं वो कलेक्टर्स और एसपी की क्लासेस लेंगे और इसमें बहुत सारे जो एजेंडे तय हुए हैं कलेक्टर्स की बैठक पे, उस एजेंडे पर चर्चा होगी। इसके अलावा जो एसपी जो मौजूद रहेंगे उन पर केवल उनके लिए केवल एक एजेंडा है, लॉ एंड ऑर्डर का। तो उन सब मामलों पर चर्चा होगी। चूंकि लोकसभा चुनाव यहाँ पर आने वाले हैं, 8 तारीख से बजट सत्र जो शुरू होने वाला है, तो बहुत सारे एजेंडे पहले से तय कर दिए गए थे। उन एजेंडों से वहाँ के कलेक्टर्स को अवगत करा दिया गया था और उन्हीं एजेंडों पर आज यहाँ पर बातचीत होगी। अगर हम एजेंडों की बात करें तो किसानों की कर्ज माफी का मामला है, जो किस खेती के लिए जो फसल के लिए जो पानी देने का मामला है, इसके अलावा गाँव में जो गोठान के लिए जमीन खरीदने तय करने का मामला था, ऐसे तमाम जो मुद्दे हैं करीब 25 एजेंडे, उस पर यहाँ पर चर्चा होने वाली है। और हम आपको बता दें कि जैसे ही नई सरकार बनी थी, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने, तो उसके बाद से सभी जिलों के कलेक्टरों पर को लेकर जितनी जो प्रदेश सरकार की जितनी योजनाएं चल रही है उस पर किस तरह से जिले के कलेक्टर और जिले के जो पूर्व प्रशासनिक अधिकारी किस तरह से उस पर काम कर रहे हैं, उन सब पर नजर भी रखी जा रही है। तो आज उन सभी की भी समीक्षा की जाएगी कि कौन सी योजनाओं में कौन से जिले ने किस तरह से काम किया और किस तरह से किस जिला में कोई खामी रही, तो उन सब पर चर्चा की जाएगी। और निश्चित रूप से आज की इस बैठक के बाद कुछ जो जिले के कलेक्टरों पर कार्रवाई भी हो सकती है। जी राजेश, जिस तरीके से पहले जब इन्होंने चर्चा की थी तो 13 कलेक्टरों को नोटिस भी भेजा गया था, क्या इस बार भी खराब परफॉर्मेंस के चलते या किन्हीं कारणों से कलेक्टर्स को दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह से एजेंडे दिए गए थे, जिस तरह से मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये स्पष्ट निर्देश दिया गया था, सरकार की जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उन पर किस तरह से पालन किया जा रहा है, किस तरह से उस पर अमल किया जा रहा है, शिकायतें जो आम लोगों की आ रही है उस पर किस तरह से अमल किया जा रहा है। और विधानसभा चुनाव के दौरान जिन कलेक्टरों ने शिकायतों पर को नज़रअंदाज किया था और एक तरफा टाइप में कार्रवाई की थी, उन सभी की परफॉर्मेंस और उन सब पर इनकी नज़र थी। आज कलेक्टर जो हैं इन सब की एक यहाँ कॉन्फ्रेंस, मुख्यमंत्री यहाँ इन सभी की कॉन्फ्रेंस लेने वाले हैं जिसमें एसपी भी होंगे और निश्चित रूप से जो 1-1.5 महीने के अंदर भूपेश बघेल की सरकार बनने के बाद जो काम हुए हैं उन सब की एक तरह से समीक्षा भी की जाएगी और निश्चित रूप से इनके कामों पर नजर तो रखी जा रही, तो उनके परफॉर्मेंस के आधार पर भी आगे कुछ निर्णय इनके खिलाफ लिया जा सकता है। जी चलिए राजेश, देखना होगा कि आखिरकार इस बैठक के बाद क्या कुछ निर्देश यहाँ पर सीएम देते हैं, ये भी देखना होगा। फिलहाल इस बैठक पर आप नजर बनाए रखें। इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।